हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेन श्रीवास्तव है और मैं ये जो वीडियो है ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का है, जिसमें हम आपको डिफरेंट कंटेंट्स डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट में आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन एक चैप्टर है। उसके अंदर एक टॉपिक का नाम है नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, कि मेजरमेंट का क्या उपयोग है इंजीनियरिंग फील्ड में और साइंस की फील्ड में, उसको पढ़ेंगे। तो जैसे मेजरमेंट हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है कि किसी चीज़ को मेज़र करना, क्या उसकी डायमेंशंस हैं, क्या उसकी लेंथ है, क्या ब्रेथ है। जैसे कमरा है, कमरे की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हमें अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट चाहिए होती हैं घर बनाने से पहले। लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुछ और रीज़न भी हैं जिसके कारण हम ये मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो उसमें पहला रीज़न है प्रिसीजन एक्यूरेसी। जैसे कि हमको करना क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसमें हमें जो डाटा आता है कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो रिलायबल है, एक्यूरेट है, बार बार डिजाइनिंग के लिए हमें वही डाटा मिल रहा है या नहीं। तो ये मेजरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे मेजरमेंट का, कि हम ये प्रोसेस फॉलो करने पर कि हमें एक मेजरमेंट जो मिल रहा है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड सेट होगा। और वो पूरे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और कंपैरिजन और रेप्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम बार बार वो रिजल्ट गेन कर पाए। ठीक है, तीसरा है कम्युनिकेशन। जैसे कि हमें पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अपनी अपनी फील्ड पे काम करते हैं और उसके तहत अपना वो डाटा इकट्ठा करते हैं और पूरे आपस में शेयर करते हैं कि ये हमने डाटा इकट्ठा किया है और इस कंसिस्टेंट मैनर में करें कि दूसरे को भी वो समझ में आए। ओके, चौथा पॉइंट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। तो जैसे कि मेजरली क्या करते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स में, मेजरमेंट के तहत हम उस क्वालिटी कंट्रोल में भी हम योगदान दे सकते हैं मेजर करने में। जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक फ़ोन डिवाइस मैन्युफैक्चर करना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट में हमने मेजरमेंट ले रखा है तो वो मेजरमेंट लगातार हर प्रोडक्ट के साथ जो भी डिवाइस आप बनाएंगे वो मेजरमेंट आखिरी तक वो क्वालिटी मेजरमेंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम क्या कर पाएंगे कि मेजरमेंट के तहत हम जो क्वालिटी हमने पहले प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रही थी वो लास्ट एंड तक हमारा वो मेजरमेंट मेंटेन रहेगा। ये हम कर कैसे पाएंगे, मेजर करके ही कर पाएंगे। जो पांचवा क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि इंजीनियर्स क्या मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, या डिवाइसेस एक्यूरेटली मेजर करके ही कर पाएंगे काम। तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेजरमेंट का। तो ये 5 पॉइंट हैं हमारे। पहला है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है क्वालिटी कंट्रोल, पांचवा है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये सारे 5 पॉइंट मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस की फील्ड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या क्या उसका यूज़ है। ऐसे ही फिर हमें पढ़ना है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। यूनिट होती क्या है, यूनिट हमें स्टैंडर्ड एक रेफरेंस देता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मास है, किलोग्राम में नापना है या ग्राम में नापना है, तो उन सब के वाट क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और जिसको जिसकी क्वान्टिटी लेनी होती है उस हिसाब से वो बताता है और वही उसको मेजर करके हम एज ए कस्टमर वो फीड ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ना। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में 2 तरीके की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी ड्राइव्स यूनिट्स। तो इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स होती हैं जो केवल अपने आप ही सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब उनको किसी और यूनिट्स की जरूरत नहीं होती है एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, दूसरी है ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स जो है कॉम्बिनेशन होता है फंडामेंटल यूनिट्स का, 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स का कंबाइन करके हम ड्राइव यूनिट्स बनाते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं। जैसा कि बात करते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये बेसिकली इनको ड्राइव करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ सफिशिएंट होती हैं। साथ में ही दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं जिनका नाम इस तरीके से, जैसे फिजिकल क्वांटिटी एक साइड में फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की हैं जो कि 7 हैं और उसके असाइनमेंट्स में किस में मेजर किया जाता है और साथ में उसके सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि लेंथ का होता है असाइनमेंट सिस्टम में इसका
मेजरमेंट यूनिट होती है मीटर, उसको रिप्रेजेंट सिंबल के फॉर्म में स्मॉल m। दूसरा है मास, मास का होता है किलोग्राम और सिंबल है केजी। तीसरा है टाइम, टाइम का मेजरमेंट है सेकेंड्स और उसकी जो यूनिट है वो सिंबल है s। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेजर किया जाता है एम्पियर में और इसका सिंबल है कैपिटल A। पांचवा टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, वैसे सेंटीग्रेड और ये सब भी होता है लेकिन असाइंड सिस्टम में केल्विन को हम प्रेफर करते हैं, तो केल्विन और सिंबल है कैपिटल K। छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताता है, इसको हम मेजर करते हैं कैंडला में, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है CD से। सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से और इसका सिंबल है MOL। ठीक है, ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं ये ज़्यादातर हमारी लेंथ, मास, टाइम ये मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती हैं। बाकी टेम्परेचर भी कहीं कहीं जगह इस्तेमाल किया जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी भी आपकी ऑप्टिक्स वगैरह में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो यूनिट्स होती हैं ये केमिस्ट्री में आपको देखी होगी। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात की थी, जो भी सेल्फ सफिशिएंट हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरा है वैसे ही ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स नाम से ही रिप्रेजेंट करता है कि ये फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके, मल्टीपल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम इस्तेमाल करते हुए हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को बनाते हैं। तो जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, इसका मतलब हम 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिसके तहत हम ड्राइव यूनिट्स बनाएंगे। इसके एग्जांपल्स हैं, पहला एरिया, सिंपल है, एरिया यूनिट्स होती है मीटर स्क्वायर। कैसे होती है, अगर इसका फॉर्मूला देखा जाएगा तो ये तो लेंथ इंटू लेंथ को ही मल्टीप्लाई करके ये मीटर स्क्वायर हमारा आता है। दूसरा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये ज़्यादातर केसेस में लेंथ का ही क्यूब होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है इसको, और इसमें 2 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया गया, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ भी लेंथ डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। ये कुछ क्वांटिटीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि ड्राइव यूनिट्स किस तरीके से बनती हैं और कैसे कैसे फंडामेंटल यूनिट्स का सहारा लेके ये ड्राइव की जाती हैं। ठीक है, अब जो हमको पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वैसे बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलते हैं, MKS जिसको हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, दूसरा CGS, तीसरा FPS। ये तीनों ही इनके अपने अपने यूज हैं। पहला जैसे MKS और SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम अभी फंडामेंटल यूनिट्स में पढ़ ही चुके हैं। दूसरा CGS यूज फॉर स्मॉल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। FPS, तीसरा FPS, ये मोस्टली ब्रिटिशर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे लिखा गया यूज बाय ब्रिटिश। और आपने सुना भी होगा कि एक यूनिट होती है पाउंड। पाउंड में क्या होता है, केक वगैरह जो होते हैं उसके जो वजन किया जाता है या मास लिया जाता है, पाउंड में ही किया जाता है, जो आपने देखा होगा। बाकी जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं वो आपको केजी, किलोग्राम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर की जो केक हैं वो ब्रिटिश द्वारा ही डिस्कवर किया गया, तो उनकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभी भी चल रही है। ठीक है, तो जैसे MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसमें आपको हम जो ट्रेड्स होते हैं, हम जितनी मेजरमेंट्स होते हैं वो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड हम MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजर किया जाता है। CGS में स्मॉल मेजरमेंट्स किए जाते हैं और FPS आपको पता ही होता है। इसको हम एक करके डिस्क्राइब करेंगे होता क्या है और इसमें कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि हमने बात की थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, उनको डिस्क्राइब किया है और इसमें ज़्यादातर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल किया गया है वो है लेंथ, मास और टाइम। यही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर भी रखी थी साथ में से, उनमें से 3 का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला MKS कहता है कि इसमें जो लेंथ है वो मीटर की फॉर्म में हम मेज़र करेंगे, मास को हम किलोग्राम में मेज़र करेंगे और टाइम को सेकेंड में, जैसे कि लिखा भी M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। दूसरा है CGS, इसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, मास को ग्राम में मेज़र करते हैं और टाइम सेकंड में। तो इसकी फुल फॉर्म है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। ठीक है, तीसरा है FPS। FPS में क्या है, लेंथ फुट में है, मास पाउंड में है, टाइम सेकंड में है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुट, पाउंड, सेकंड। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि हम मोस्टली इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड हमारा MKS स्टेब्लिश है, इसको हम आप रीडिंग लेते हैं
या किसी को भी डाटा भेजना है या फिर कोई क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं तो इन टर्म्स में हम उसको डील करते हैं। और बाकी चीज़ें जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सीरीज में ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में मेजर की जाती है। जैसे हमें पता है ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर छोटा होता है, इसलिए स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है FPS, फुट पाउंड पर सेकंड। ये ब्रिटिश कम्युनिटी इस्तेमाल करती है इस चीज़ को, जो कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तहत केक का एग्जांपल समझा था कि इसमें मोस्टली आपका जो केक होता है पाउंड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, थैंक यू।